नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं एडवोकेट बिट्टू शर्मा। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं दोस्तों, वह टॉपिक है वन साइडेड डाइवोर्स, कि आप एक तरफा तलाक कैसे ले सकते हैं। उससे संबंधित मैं आपको 8 पॉइंट बताऊंगा जिससे आप एक तरफा तलाक ले सकते हो। आजकल क्या हो रहा है, हस्बैंड प्रताड़ित हो रहा है परंतु वाइफ उसे डाइवोर्स नहीं दे रही है। बहुत से ऐसे हस्बैंड तथा वाइफ है जो एक दूसरे से दुखी है और एक दूसरे के ऊपर केस चले हुए हैं, परंतु म्यूचुअल डाइवोर्स जैसी सहमति उनके बीच नहीं बन पा रही है और एक तरफा वो तलाक नहीं ले सकते। लेकिन उनकी जो लाइफ है वो लाइफ स्पॉइल होती जा रही है। लाइफ में हर कोई सेटल होना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मेरे भी शादी हो, मेरे भी बच्चे हो। लेकिन दोस्तों, शादी तो हो जाती है लेकिन उन दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, जिससे लाइफ झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाते हैं, जिससे लाइफ की जो वेस्टेज होती है, अच्छे से बॉन्डिंग नहीं बन पाती है और डाइवोर्स ना होने से जो कि दोस्तों प्रताड़ित होते हैं दोनों। आज मैं वही बात बताऊंगा इस वीडियो में कि 8 ऐसे तरीके जिससे आप एक तरफा तलाक ले सकते हैं। इन पॉइंट में से जो मैं आपके साथ साझा करूंगा, यदि एक भी पॉइंट आपकी लाइफ से रिलेटेड है तो आप वन साइडेड डाइवोर्स ले सकते हैं। दोस्तों, वो पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज द अडल्ट्री। अडल्ट्री मीन क्या होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। यदि आपके हस्बैंड का या आपकी वाइफ का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिससे वह शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसको आधार बनाकर आप डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हो। लेकिन एक बात जरूर से ध्यान रखना है कि जब भी आप डाइवोर्स पिटीशन दायर करें तो आपके पास एविडेंस होने चाहिए। या तो आपके पास फोटो हो कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ किसी के साथ शारीरिक रिलेशन बनाते हुए, या किसी प्रकार की कोई ऐसी चैट जो एक शारीरिक यानी फिजिकली होने के लिए हो रही हो, या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो, कोई आपत्तिजनक कोई फोटो हो जो आपके पास हो, तो आप उस आधार पर डाइवोर्स पिटीशन दायर कर सकते हैं। यह वीडियो दोस्तों बहुत काम की वीडियो है हस्बैंड एंड वाइफ के लिए जो डाइवोर्स लेना चाहते हैं, जिनमें म्यूचुअल डाइवोर्स की बॉन्डिंग नहीं बन रही है और वन साइडेड डाइवोर्स लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ का एक भी पॉइंट आपको तलाक दिलवा सकता है जो को अभी तक तलाक नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं वो काफी लंबे 3-3, 4-4, 5-5 साल तक भी चल जाते हैं, जिससे सेटल नहीं हो पाते हैं ना हस्बैंड ना वाइफ। इसलिए 8 के 8 पॉइंट एक ऐसे यूजेबल आपके लिए कि यदि एक भी पॉइंट आपकी लाइफ में सेट बैठता है तो आप डाइवोर्स ले सकते हो। एडल्ट्री था दोस्तों, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज द हिंसा यानी क्रूअल्टी। देयर आर 2 टाइप ऑफ क्रूअल्टी। एक होती है मेंटली, एक होती है फिजिकल, जिसे हम शारीरिक और मानसिक हिंसा भी कह सकते हैं। इसको आधार बनाकर भी आप डाइवोर्स पिटीशन दायर कर सकते हो। इसको कैसे कि जैसे कि हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम काली हो, गोरी हो, ताने मारते हैं कि तुम दहेज नहीं लेके आए हो, इस प्रकार के ताने। या वाइफ अपने हस्बैंड पे ताने मारती है, निकम्मा है, नपुंसक है, कुछ नहीं होता है, ना मर्द है, इस प्रकार के। यदि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आप पर इस तरह के ब्लेम लगाते हैं तो आप उनकी रिकॉर्डिंग या चैट जैसे भी है विद एविडेंस के आधार पर आप डाइवोर्स पिटीशन दायर कर सकते हैं, वन साइडेड डाइवोर्स पिटीशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है दोस्तों? जब हस्बैंड एंड वाइफ 2 साल से अलग रह रहे हो और उनके बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं बने हो, यानी ऐसा नहीं है कि आपका कोर्ट केस चल रहा है और 2 साल से आप अलग रह रहे हो और हमारे बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं बना इसलिए हमें डाइवोर्स दे दो, ऐसा नहीं है। कि हस्बैंड या वाइफ आपसे झगड़ा करके चले गए हैं घर छोड़कर और 2 साल तक आपके बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं हुई है, ना कोई कोर्ट केस हुआ है, तो आप दोस्तों डिवोर्स पिटीशन दायर कर सकते हो कि मेरी पत्नी से या मेरा हस्बैंड से
मेरा 2 साल से कोई लिंक नहीं है, ठीक है, हमारे दोनों के कोई शारीरिक संबंध भी नहीं बने हैं, तो इस आधार पर दोस्तों आप डिवोर्स पिटीशन दायर कर सकते हो। वन साइडेड डिवोर्स, तो आपको वन साइडेड डिवोर्स जरूर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जो फोर्थ पॉइंट है, धर्म परिवर्तन। यदि आपका पार्टनर धर्म परिवर्तन कर लेता है, सपोज करो कि आप हिंदू मैरिज की हुई, अपने हस्बैंड एंड वाइफ हिंदू है, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ कोई अदर रिलीजन एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, यानी यदि आपका कोई भी पार्टनर हस्बैंड एंड वाइफ धर्म परिवर्तन कर लेता है, तो आप उस धर्म परिवर्तन की एक कॉपी लगा के डिवोर्स पिटीशन दायर कर सकते हो, जिससे आपको डिवोर्स इजीली मिल जाएगा, वन साइडेड डिवोर्स मिल जाएगा धर्म परिवर्तन। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जो फिफ्थ पॉइंट है, वह है कि गृहस्थ जीवन से संन्यास लेना, जिसे हम कह सकते हैं कि घर को त्याग देना, कि घर त्याग दिया है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, साधु बन गया है, साध्वी बन गई है, तो आप डिवोर्स ले सकते हो, यानी गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लिया हो यदि आपकी पत्नी ने या आपके हस्बैंड ने। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या आता है, जो है सेवंथ पॉइंट, गुमशुदगी। गुमशुदगी का मतलब क्या है कि यदि आपका हस्बैंड या वाइफ 7 साल तक आपसे अलग है, आपको पता ही नहीं है कि वह जीवित है या मर गया है, और आपने 7 साल पहले आपके पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, तो उस आधार पे दोस्तों आप डिवोर्स पिटीशन दायर कर सकते हो, आपको डिवोर्स मिल जाएगा कि मुझे नहीं पता कि 7 साल से मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ वो जीवित है या मर गया है, हम आज तक नहीं मिले हैं, लेकिन आपके पास वो एफआईआर की कॉपी होनी चाहिए जो आपने 7 साल पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। दोस्तों यह था सेवंथ पॉइंट। जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वह पॉइंट है किसी एक पार्टनर को कोई ऐसा रोग हो जाए जिससे शादीशुदा जीवन चलाना नामुमकिन हो जाए, या आप एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध ना बना सके, तो आप उसके आधार पे भी डिवोर्स फाइल कर सकते हो। दोस्तों वन साइडेड डिवोर्स, यदि आपके दोनों पार्टनर में से किसी एक पार्टनर को ऐसा रोग लग जाए कि शादीशुदा जीवन आगे नहीं बढ़ पाए और आप एक दूसरे के साथ शारीरिक या फिजिकली भी ना हो पाए। यह दोस्तों कुछ ऐसे 8 पॉइंट मैंने आपके साथ साझा किए हैं जिसके आधार पर आप वन साइडेड डिवोर्स ले सकते हो, और यह पॉइंट बहुत ही यूजेबल है। यदि आपकी लाइफ में एक भी पॉइंट एग्जीक्यूट करता है तो आप उसे बेस बना के डिवोर्स ले सकते हो। यदि आपको और भी कोई से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों।